वेलकम टू स्टैक्रोजी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनो की जो एग्जामिनेशन डेट है, इसी के रिकॉर्डिंग बेल्ट्रॉन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके सभी सेट्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आपको हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। 2 सेट आपको फ्री मिलेगा व्हाट्सएप पे मैसेज करने पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सिलेबस भी हम बता दें कि इसका सिलेबस क्या है। बेसिकली आपको MS ऑफिस 2016 को कवर करना है, जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एसएस और उसके साथ साथ बेसिक जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, मेल मर्ज से रिलेटेड, वेब ब्राउज़र, इससे रिलेटेड जो टर्मोलॉजीज होती हैं उनको आपको कवर करना है। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ये जो क्वेश्चंस हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर से लिए गए हैं। ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्टर प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू MS एक्सेल में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। जी हाँ, कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए MS एक्सेल में यूज किया जाता है। अब अगर बात करें MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल क्या होता है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूलाज के हेल्प से, जिससे बेसिक और कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिकल ऑपरेशन और फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर MS एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, जिसमें कि MS एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन MS एक्सेल 2016 का होता है .xlsx। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। साथ साथ MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो होता है बुक 1। तो बुक 1 MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट नेम, और MS एक्सेल का ये हो गया आपका फाइल एक्सटेंशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि जो MS एक्सेल विंडोज़ हैं, वर्क एरिया को क्या कहते हैं? MS एक्सेल के विंडो में वर्क एरिया को वर्कशीट कहा जाता है। जी हाँ, MS एक्सेल का मतलब क्या है? MS एक्सेल का क्या काम है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा को। जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशन वाले काम MS एक्सेल में होते हैं। तो MS एक्सेल का जो वर्किंग एरिया होता है उसको आप वर्कशीट कहते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, MS एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है .xlsx होता है, वहीं इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो होता है बुक 1, इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा यदि आपको पता है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+= होता है। ये है आपका सब स्क्रिप्ट का। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका Ctrl+Shift+++। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईजीएस्ट वे टू मूव टू द लास्ट आइटम ऑफ द फोल्डर बीइंग डिस्प्ले इज टू प्रेस। अगर आपको सबसे लास्ट आइटम में आना है किसी फोल्डर में, तो आपको क्या करना है? एंड बटन को दबाना होगा, एंड बटन को प्रेस करना होगा। Alt+A MS एक्सेल में दबाने से क्या होगा? यदि आप MS एक्सेल में Alt+A दबाते हैं तो आप आ जाएंगे डाटा टैब के ऊपर। जी हाँ, आप कहाँ पे आ जाएंगे? कुछ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बता देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि Ctrl+O किसका होता है? Ctrl+O होता है आपका ओपन का। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट Ctrl+S किसका होता है? सेव का। अगर क्लोज की बात करें, क्लोज का शॉर्टकट की क्या होता है? आप कमेंट कीजिएगा। क्लोज का शॉर्टकट की होता है Ctrl+W। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है जो है कट होता है Ctrl+X से कट होता है। वहीं बात करें कॉपी की,
तो कॉपी के लिए होता है आपका कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है। अगर पेस्ट की बात करें तो पेस्ट होता है आपका कंट्रोल प्लस वी से आपका पेस्ट होता है। सेलेक्ट ऑल की बात करें, सेलेक्ट ऑल किससे होता है? कंट्रोल प्लस ए से आपका सेलेक्ट ऑल होता है। अगर बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी से आपका बोल्ड होता है। इटैलिक अगर करना हो तो कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। अगर कैंसिल करना हो, कैंसिल करने के लिए होता है स्कैप बटन, ठीक है। और दो और इम्पॉर्टेंट बच जाते हैं, अंडू और रीडू। अंडू और रीडू, तो अंडू होता है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है, और कंट्रोल प्लस वाई जो होता है आपका रीडू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम एस वर्ड से क्वेश्चन है, तो पहले एम एस वर्ड के बारे में बता दूं। एम एस वर्ड होता क्या है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो आप कहाँ बनाओगे? डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम एस वर्ड में बनाओगे। कोई बाउचर्स बनाना हो, कोई लीफलेट्स बनाना हो, या फिर आपके बताएं तो एम एस वर्ड में आप क्या बनाते हैं? रिज्यूम बनाते हैं। सीवी बनाते हैं ना, तो रिज्यूम आप एम एस वर्ड बनाते हैं। कोई लिस्ट बनाना हो या सिंपल वेब पेजेस बनाने हो, बाउचर्स, आउटलाइंस, ये सब आप एम एस वर्ड बनाते हैं। तो एम एस वर्ड में अगर आप कंट्रोल प्लस के प्रेस करोगे तो उससे क्या हो जाएगा? ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इससे हम ओपन कर सकते हैं हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल प्लस के से। और अगर बात करूँ एम एस वर्ड की, तो एम एस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx, इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। वहीं डिफ़ॉल्ट नेम की बात करें तो डिफ़ॉल्ट नेम होता है document1, इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। एम एस वर्ड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रिबन, टैब, डायलॉग बॉक्स, ग्रुप, गैलरी, गेट हेल्प्स, रूलर, इस टाइप्स के होते हैं। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, स्टेनो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके कुल 60 प्रश्न आएंगे। 60 में से आप जब 30 प्रश्न क्लियर करेंगे तभी आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो तैयारी करनी है वो करनी है शॉर्टकट कीज की। जैसे यहाँ पे पूछा गया ना, कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो लगभग शॉर्टकट की से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल, इन 3 सॉफ्टवेयर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल से कि एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट और वर्कबुक में बी प्रोटेक्टेड यूजिंग अवेलेबल ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो एम एस एक्सेल 2016 में वर्कशीट और वर्कबुक को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अवेलेबल ऑप्शन में, और इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट ये गलत है, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऑड वन आउट लिखना है, जिसमें से बोला गया है कि 3 एक जैसे हैं और 1 डिफरेंट है। तो इनमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D मूवी, 3D इमेज, 3D एनिमेशन, ये तीनों एक है, लेकिन 3D प्रिंटर ये अलग है ना। तो यहाँ पे 3D प्रिंटर जो आपका अलग हो जाएगा। इन चारों में से ऑड वन आउट छाटना था कि 3 एक जैसे हैं और 1 अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D मूवीज़ होते हैं, 3D इमेज, 3D एनिमेशन, ये सब ग्राफिक्स और मूवीज़ से रिलेटेड है एक तरीके से, और यहीं पे जो 3D प्रिंटर है ये आपका डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म टू इनिशिएट द चेंज स्लाइड लेआउट इन एम एस पावर पॉइंट 2016 इज। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है चेंज स्लाइड लेआउट एम एस पावर पॉइंट 2016 के लिए होता है व्यू, स्लाइड मास्टर एंड सेलेक्ट अ लेआउट। अगर मैं बात करूँ एम एस पावर पॉइंट की, तो एम एस पावर पॉइंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, स्लाइड शो के लिए किया जाता है। अगर बात करें एम एस पावर पॉइंट के फाइल एक्सटेंशन की, तो एम एस पावर पॉइंट का पहले आपको डिफ़ॉल्ट नेम बता देते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1 एम एस पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट नेम होता है। आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट फिर से बता देते हैं। अगर बात करें सब स्क्रिप्ट की, तो सब स्क्रिप्ट होता है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल टू आपका सब स्क्रिप्ट होता है। वहीं अगर बात करें सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट आपका होता है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाई टाइम स्पीड ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर यूजेज। तो कंप्यूटर डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है। इसमें किसका इस्तेमाल करता है? डीएमए कंट्रोलर का। फिर इसमें से ऑड वन आउट छांटना है। तो यहाँ पर ये लाइट पेन, जॉयस्टिक और माउस, ये तीनों क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइस। ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस। वही मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मेल मर्जर में 3 डॉक्यूमेंट शामिल हैं, इनमें से है। तो मेल मर्जर में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, जिसमें डाटा सोर्स, मेनू डॉक्यूमेंट्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मेल मर्जर में ये 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। MS पावर पॉइंट की बात करें तो MS पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाई। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे डिलीटेड होता है? कंट्रोल प्लस X से डिलीट हो जाता है। ऐसे कंट्रोल प्लस X क्या होता है? कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट की होता है कट का, या फिर आप डिलीट का कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक IPv4 इंटरनेट डाटाबेस। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक IPv4 डाटाबेस कितना होता है? 2 की पावर 32। डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। MS पावर पॉइंट अ स्लाइड कैन बी डुप्लीकेटेड बाई। MS पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे डुप्लीकेट किया जाता है? कंट्रोल प्लस D से स्लाइड को डुप्लीकेट किया जाता है। कंट्रोल प्लस O किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस O होता है ओपन करने के लिए। सेव करने के लिए क्या होता है? सेव करने के लिए आपका होता है कंट्रोल प्लस S से क्या होता है? कंट्रोल प्लस S से आपका सेव होता है। क्लोज के लिए होता है कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W किस लिए होता है? क्लोज करने के लिए। वहीं कॉपी करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस C से आपका कॉपी होता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V। और वहीं सेलेक्ट ऑल के लिए आपका सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस A सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि MS Excel 2016 अ वर्कबुक मे बी प्रोटेक्टेड एंड इनिशिएटेड थ्रू डैश मेनू। तो किसी भी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो आपको MS Excel 2016 में रिव्यू में जाना है। रिव्यू के बाद प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन है, वहाँ से जाकर आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। और डैश कैन नॉट बी द मेल मर्जर डाटा सोर्स। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जी हाँ, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं वो मेल मर्जर डाटाबेस में मर्ज नहीं होती हैं। कैन नॉट बी मेल मर्ज डाटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। MS वर्ड और ट्रिपल क्लिक। MS वर्ड और ट्रिपल क्लिक क्या होता है? सेलेक्ट द टेक्स्ट लाइन एंड पैराग्राफ। क्या होता है? सेलेक्ट द टेक्स्ट लाइन एंड पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 20। अल्टर प्लस O प्लस R प्लस E MS Excel में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए। एडजस्ट द रो हाइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।